हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानेंगे। पॉलिटिकल साइंस का जो रात को लाइव हुआ था और मैं जो है 200 करीब क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। तो अब ये वीडियो में आप लोग को हम ये बताने वाले हैं 200 से आगे जो भी आप लोग का जो ये रहेगा क्वेश्चन रहेगा उसको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों कि हमारा अभियान टॉपर्स की पहचान, ये शुरू से ही हम लोग का जो है सिस्टम चलता आया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या क्या है उस पे हम डिस्कशन करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी 200 क्वेश्चन कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो अब जो है 201 से आगे चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पे क्या है कि वीवीआई क्वेश्चन है। टोटल ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। उस क्वेश्चन को 110% पूछने वाला है। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट है वो सारा उसको रिवीजन करेंगे, सारा जो है उसको ये करेंगे। ठीक है, बारी बारी से सारा सिस्टम को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पॉलिटिकल साइंस क्रैश कोर्स वीवीआई क्वेश्चन चलते हैं आगे। चलिए 201 है ना, 201 क्वेश्चन है। आप लोग बस ध्यान दीजिएगा 201 क्या है। सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 5, बी में है 6 और सी में है 7 और डी में है क्या है? डी में 14 है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो होगा ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए। यानी सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 5। कितना होती है बोरे? 5 होती है, 5। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो जिसमें पहला है 111, बी में है क्या है 112, सी में है 15 और डी में है 120। तो ये भी नहीं होगा बोरे, सी होगा क्या? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए तो क्या होगा? डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, होगा तो ए होगा। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में टोटल 111 धारा है ना, 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो कब स्वीकार किया गया था आप लोग जल्द थोड़ा बताइएगा। क्या 1995 में किया गया था, या 96 में किया गया था, या 1997 किया गया था, या 1998 में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बोरे बी। क्या होगा बाबू? बी। यानी 1996 ईस्वी में क्या गया था? 1996 ईस्वी में क्या गया था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? जिसमें ए ऑप्शन है बान की मून, बी है यू थाट, सी है कॉफी अनान और बुतरस गहाली। तो इसका संयुक्त सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू रे? इसका संयुक्त यू थाट हो जाएगा, है ना, बी यू थाट, है ना।
यू थॉट। ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और सारा हूबहू बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। तो इसलिए बाबू आप लोग निश्चिंत रहिए, तैयारी में जुड़िए, ठीक है। जब तक तैयारी नहीं करेंगे तो बिना पढ़े लिखे कोई कलेक्टर थोड़ी बन जाता है जी। आप लोग को हर एक एग्जाम पास करने के लिए तैयारी करना ही पड़ेगा, बिना तैयारी का कुछ नहीं होने वाला है, समझ में आ रही है। तो इसलिए तैयारी सारे स्टूडेंट से मैं आग्रह करता हूं कि आप तैयारी कीजिए, ढंग से मेहनत कीजिए। अभी 1 महीना टाइम है, 1 महीना हुमच के पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां अवस्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां अवस्थित है? कहां है? जनेवा में है या वार्लिंग में है या न्यूयॉर्क में है या हेंग में है ना। 205 क्वेश्चन नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वार्लिन में है ना। आंसर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बड़े आंसर बी। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? मनमोहन सिंह है क्या, या गुटरेस है, या बराक ओबामा है, या माधव नेपाली है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। कौन होगा? मनमोहन सिंह। क्या हो जाएगा बड़े? मनमोहन सिंह। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स है ना, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो बाबू रे, विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहां अवस्थित है? विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहां अवस्थित है? तो इसका जो मुख्यालय जो है, क्या पेरिस में अवस्थित है, या जेनेवा में, या लंदन में, या दिल्ली में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा पेरिस में। क्या हो जाएगा? पेरिस में। पेरिस में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर पेरिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है बाबू? ये भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, बहुत सारा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विश्व महिला दिवस जो है आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू? 8 मार्च को, है ना। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 2010 संयुक्त राष्ट्र पद बनने की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में एगडी रूजवेल्ट, या जोसेफ सल्यान, या उसके बाद विंसेंट चर्चिल, या चांग क्वेई शेक। तो इस देखिए ये सब अंग्रेजन का नाम है। क्या नाम है? अंग्रेजन का। तो थोड़ा नाम रखता है, वो टेढ़ टेढ़ नाम रखता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा 210 का? आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर है एगडी रूजवेल्ट। एगडी रूजवेल्ट। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ के, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई? किसका हुआ था जी? ये कौन सा अंग्रेजन का हुआ था? देखिए, ट्रागिव लॉर्ड का, या डैंग हैमरे सोल्ट का, या उद्धाट का, या डाबीवी घाली का? 211 का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू बी, है ना। बी होगा, बी होगा डैग हैम सोल्ड, है ना। इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
हाँ, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया था? कब किया था? 212 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा याल्टा। क्या होगा? याल्टा, है ना। याल्टा जो है ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है? 212 नंबर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य थे? संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो जिसमें ऑप्शन ए में 9 है, ऑप्शन बी में 18 है, ऑप्शन सी में 27 है, ऑप्शन डी में 54 है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग थोड़ा कमेंट करके कमेंट में बताइए। 213 है ना। 213 का करेक्ट आंसर बाबू होने वाला है 54, है ना। 54, 54 डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? किसकी सिफारिश पे करती है? सुरक्षा परिषद या आर्थिक व सामाजिक परिषद या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या न्यासी परिषद? तो 214 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। किसका हो जाएगा? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के, है ना, सिफारिश पर जो है ये महासचिव जो है नियुक्ति करती है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैर सरकारी संगठन को तर्थ मान्यता कौन दे सकता है? किसी गैर सरकारी मतलब क्या होता है? जो प्राइवेट सेक्टर कह लीजिए उसको, है ना, या कुछ भी कह लीजिए। जैसे मान लीजिए सरकारी होता है तो ये तो जान रहे हैं कि गवर्नमेंट, है ना, सेक्टर होता है। तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है प्यारे बच्चों, वो गैर सरकारी संस्था होता है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर, गैर सरकारी संस्था। तो किसी गैर सरकारी संस्था संगठन को तथ्य मान्यता कौन दे सकता है? महासचिव देगा या महासभा देगा या सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष देगा या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष देगा? तो इसमें से ए बी सी डी में से कौन होगा? 215 का जो है करेक्ट आंसर होगा महासचिव। क्या होगा? महासचिव। तो महासचिव जो होता है, महासचिव जो है ये किसी गैर सरकारी संगठन का जो है तथ्य मान्यता दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? है ना, यानी 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी उसका मौलिक सदस्य कौन था? पाकिस्तान था या बांग्लादेश था या श्रीलंका था या भारत था? 216 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? भारत। अपना भारत था बाबू, भारत, है ना, इंडिया। ये भारत, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? है ना, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? ए में सामूहिक सुरक्षा, बी में है सत्ता संतुलन, सी में है शांति स्थापना और डी में है शांति निर्माण। तो 217 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आप लोग कमेंट करके बताइए। शांति स्थापना हो जाएगा। क्या होगा? शांति स्थापना, है ना, शांति स्थापना ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? 1945, 1965 या 1975 या 1995? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू 1995, है ना। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 1995 ईस्वी में। ठीक है, 1995 ईस्वी में क्या हुआ था कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सुरक्षा परिषद में न्यायाधिकार का सबसे अधिक बार प्रयोग किया था?
यूएसए या रूस या फ्रांस या चीन? क्या हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस, है ना, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन क्या लिखा है यार, गलत लिखा गया, निम्नलिखित होगा कि निम्नलिखित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, बी में है राष्ट्र संघ की परिषद, सी में है विश्व स्वास्थ्य संगठन और डी में है स्वस्थ राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो 220 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट करके जल्दी बताइए। तो कमेंट में नहीं 30 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है, जल्दी बताइए। क्रिस का गाना सुनेगा? सुना देंगे। चलिए यहां ध्यान दीजिए, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी, है ना, डी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उत्तराधिकारी तत्व इनमें से कौन नहीं है? लंदन घोषणा में या अल्टार्कटिक चार्टर में या मॉस्को घोषणा में या चेंजूस समझौता में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 221 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेंजूस समझौता। क्या हो जाएगा? चेंजूस समझौता, चेंजूस समझौता, है ना, चेंजूस समझौता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई या 1998 में हुई या 1957 में हुई या 1959 में हुई? तो 222 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 222 का जो है करेक्ट आंसर क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? वो होगा बी। क्या होगा? बी, 1958 ईस्वी। क्या होगा? 1958 ईस्वी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जिसमें पहला है फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है इटली, चौथा है चीन। तो 223 का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इटली। क्या होगा बाबू रे? इटली, है ना। इटली जो है सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य नहीं है इटली, बाकी सब है, इटली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या था? तो एजेंसी का नाम था, ए में ऑप्शन दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण समिति, बी में है देख लीजिए आणविक ऊर्जा एजेंसी, सी में है संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला आप लोग जल्दी कमेंट करके कमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू रे बी होगा, बी। क्या होगा? बी, है ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन को जो है ध्यान में रखिए, और नहीं ध्यान में रखिएगा तो दिक्कत है बउआ रे। इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठंड क्या है, ठंड में तो और अच्छा से पढ़ाई होता है जी, एकदम बिल्कुल पढ़े रहिए और पढ़ते रहिए। ये नहीं कि ठंड में सोए रहिए तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा आप लोग की। तो पढ़ाई करने के लिए तो आपको कम से कम त्याग तो करना पड़ेगा, कुछ न कुछ ठंड से लड़ना पड़ेगा। यहाँ भी देख लीजिए अभी बहुत सारा ठंड है, मान लीजिए जाए बिहार में काफी ठंड पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पे विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई या 1947 में या 1948 में या 1944 में? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट करके बताइए जल्दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। 1945 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग
सुरक्षा परिषद है, या महासभा है, या महासचिवालय है, या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महासभा। क्या हो जाएगा बड़े? महासभा, है ना। इसका करेक्ट आंसर महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है, 6 है, 7 है, या 14 है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके कमेंट में बताइए इसका करेक्ट आंसर। बताइए जल्दी जल्दी, अब क्लास खत्म होने वाला है, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। 10 होगा, कितना होगा? 10 होगा, यानी आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के देश के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? तो ए में है विश्व व्यापार संगठन, बी में है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी में है बैंक, विश्व बैंक, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी, बताइए बाबू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन, है ना, विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट वाला को आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट वाला 2 क्वेश्चन का आपको खुद बताना है, तो चलिए यहां पे ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? महासभा, सुरक्षा परिषद, या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, या यूनिसेफ? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। यूनिसेफ नहीं है, ठीक है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, ये तीनों है, यूनिसेफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो गांधी जी जिस दिन गांधी जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है ना, जिस दिन गांधी जी, तो उसी दिन जो है विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो टोटल 230 तक कंप्लीट करवा दिया हूं। ठीक है बाबू, तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो हम लेके बहुत जल्द आ रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है। महामैराथन भी होना बहुत जरूरी है, मैराथन का सारा क्वेश्चन तैयार हो रहा है, तो इसलिए टेंशन नहीं है। अब जो होगा महासंग्राम होगा, अब जो होगा महासंग्राम होगा। बस आप लोग लगे रहें प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आगे चलते रहना है। अरे भाई, दुश्मन का काम है, जैसे ही आप ऊपर उठेंगे तो आपको जब ऊपर कोई चीज, कोई वस्तु ऊपर जाता है तो सोच रहा जैसे उसको देखने लगता है सब, अब सोचता कि इसको दबाए। तो देखिए, अगर चाहने वाले आपका 5% होगा तो जलने वाले भी आपके 100% होंगे, है ना, सॉरी 95% जलने वाले होंगे, है ना। 100% में मान लिया जाए 5% आपका चाहने वाले हैं, तो जलने वाले कितना है? 95%। तो 95% से आपको सामना करना है ताकि आप ऊंचा से ऊंचा मुकाम हासिल कर सके। ठीक है, 5% चाहने वाले हैं तो 95% तो जलने वाले तय सी बातें होंगे ही। ठीक है, सोच रहा कितना जलना है, तू जलना, जलते रहे, मेरा मेहनत बरकरार रहेगा और आगे जाते रहेंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है एकदम, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं अपने सारे लाइफ को जो है एजुकेशन के प्रति समर्पित कर दिया। ठीक है, तो चलिए 230 नंबर कंप्लीट कर दिए और नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। अब आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।